नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और चुनाव आयोग ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं, ये मुद्दा थोड़ा अलग है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जब से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम शुरू हुआ, तभी से विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष के नेताओं का ये आरोप है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है। विपक्ष ने बताया कि हमारे वोटरों के नाम को वोटर लिस्ट से काटने के लिए ये सोची समझी रणनीति सत्ता में बैठे लोगों ने तैयार की है, ताकि बैकडोर से आकर बिहार में 2025 का चुनाव जीतकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई जा सके। हालांकि अब देखिए, जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, इन आंकड़ों की पूरी जानकारी हम आपको एक एक कर बताएंगे और आपको ये भी समझाएंगे कि ये जो पारदर्शिता तरीके से बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम हुआ है, इसमें ना सिर्फ महागठबंधन के गढ़ में वोटरों के नाम को इस लिस्ट से हटाया गया है, बल्कि एनडीए के गढ़ में भी नुकसान पहुंचा है। और हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रियदर्शन इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये जो आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि हमारे लोगों के नाम को, यानी कि खास समुदाय और वर्ग के लोगों के नाम को काटने के लिए ये साजिश है, ये तो अब बेबुनियाद नजर आ रही है। बिल्कुल, कई चीजें सामने आई हैं। उसके चुनाव आयोग की ओर से जो स्पष्ट किया गया है कि करीब 65,64,075 जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, बताया है कि कहां कहां क्या क्या हुआ है। तो अगर हम भी आंकड़ों के ऊपर ही आए रश्मि, और आपको मैं अपने दर्शकों को भी हम आंकड़े बताएंगे कि जैसे अगर हम बिहार के सीमांचल के जिलों की बात करें, तो सीमांचल के जिलों की ओर जब आप जाते हैं तो वहां पर चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, इसे जो आप कहें कि धार्मिक तौर पे माना जाता है कि यह एक अल्पसंख्यक बहुल इलाके आते हैं। किशनगंज में तो माना जाता है कि 67% जो आबादी है वहां पर वो मुसलमानों की है। तो अब जरा आप आंकड़े देख लीजिए और अपने दर्शकों को भी बता दें कि बिहार में पटना और मधुबनी में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। तो पटना और मधुबनी, इन दोनों का अगर आप देखिएगा तो पटना बिहार के राजधानी है, 14 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि पूरे राज्य से आकर के रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि अक्सर ही कई लोग यहाँ आते हैं जो कि यहाँ आए गए तमाम चीजें हुई हैं, तो ऐसे लोगों के नाम कटे हैं। अब आ जाइए जरा सा सीमांचल के जिलों के ऊपर। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन 4 जिलों की हमने चर्चा की। यहाँ अगर आप देखेंगे तो किशनगंज में 1,45,668 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से। अररिया में 1,58,072 है। पूर्णिया में सर्वाधिक संख्या है जो कि 2,73,920 है और कटिहार में 1,84,254 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। और इसके पीछे का जो कारण बताया गया है उसमें तमाम कारण है कि कुछ लोग मृत हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, तो कई ऐसे मतदाता हैं जो कि पहले से ही अलग जगहों पर पंजीकृत हैं। तो वजह तो साफ है ना कि इन कारणों से तमाम चीजें हुई हैं। और इसके बाद भी चुनाव आयोग की ओर से यह मौका दिया जा रहा है कि अगर आपका नाम छूट गया है, अगर आपको ऐसी दावा और आपत्तियां हैं, तो आप 2 गज से, यानी कि आज से आप अपने आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं और आपके नाम शामिल हो जाए। बिल्कुल, और इसके लिए 1 सितंबर तक का समय भी दिया गया है। बाकायदा इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे जहां पर आप अपने नाम को दोबारा से, अगर आपका नाम कट चुका है या फिर कोई आपत्ति है, तो आप उस आपत्ति को दर्ज करवा सकते हैं। आपके अपने नाम को आप दोबारा से वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। तो कहीं से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शिता करके काम चला है बिहार में। लेकिन हम वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं प्रियदर्शन, और इसमें देखिए मिथिलांचल की अगर हम बात करें तो ये एनडीए का गढ़ माना जाता है। और मिथिलांचल में जो लिस्ट सामने आई है, चाहे हम मुजफ्फरपुर की बात करें, यहाँ पर जो कि तिरहुत में 12 लाख से ज्यादा यहाँ पर नाम काटे गए हैं। तिरहुत कमिश्नरी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, यहाँ कुल मिलाकर 12,90,095 वोटरों के नाम को लिस्ट से काटा गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, और वो भी वो गढ़ जो कि एनडीए का है।
तो यही बड़ी बड़ी बात है ना कि हम्म। जैसे हमने भी आपको बताया या हम सब जानते हैं कि अगर इस बार के आप लोकसभा चुनाव का ही देखिएगा तो तमाम जो सीटें रही किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन हम्म। तमाम सीटों पर इंडिया गठबंधन को बड़ा यहाँ पे बहुमत मिला था, वहां पे उनके उम्मीदवार जीते थे। हम्म। इनके उलट अगर आप बात करिएगा तो मुजफ्फरपुर को ही देख लीजिए, तो मुजफ्फरपुर में 2,82,845 45। मतदाता रहे जिनके नाम हटे हैं। वैशाली में 2,25,953 मतदाता रहे हैं जिनके नाम कटे हैं। शिवहर एक बिल्कुल छोटा सा जिला है और वहां पर भी 3,16,793 और सीतामढ़ी में 2,44,962 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। अन्य जगहों पर अन्य तरीके से मतदाताओं के नाम कटे हैं। तो ये तमाम इलाके जो हैं ये एनडीए के गढ़ माने जाते हैं। पिछले कई चुनावों में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ शानदार प्रदर्शन रहा है एनडीए के तमाम घटक दलों का। तो ऐसे में यही आंकड़ा बताता है कि मतदाता सूची का ये पूरा का पूरा पुनरीक्षण चला, इसमें कहीं न कहीं से जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे कि हमें बड़ा नुकसान होगा, तो अब तो एनडीए की ओर से भी उनके नेता ये आगे दावा कर सकते हैं कि हमारे घर में भी देखिए नाम कट नुकसान हुआ है। और मिथिलांचल पर हम फोकस जरूर करेंगे क्योंकि ये वैसा गढ़ है जहां से हमेशा से ही बीजेपी की जीत होती रही है, चाहे हम दरभंगा की बात करें या मधुबनी, समस्तीपुर। तो यहाँ पर भी कई ऐसे वोटर हैं जिनके नाम को लिस्ट से हटा दिया गया है। और हम सिर्फ दरभंगा कमिश्नरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 लाख से ज्यादा वोटर हैं जिनके नाम को काटा गया। अब आप सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। और जो आरोप है विपक्ष के वो कहां है? उनका कहना है कि सिर्फ हमारे वोटरों के नाम को काटा जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उसमें तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। नहीं, नुकसान नहीं हुआ है। हम नुकसान की बात क्यों कहें? ये तो सीधी सी बात है ना कि जिन मतदाताओं का नाम शामिल था उन्हें हटाया गया है। तो हटाया उन्हीं का गया है जिन्होंने अपने गणना प्रपत्र नहीं वहां पे जमा किए, कारण अलग अलग रहे। और साथ ही साथ बीएलओ ने जाकर के जो तमाम चीजें देखी तो वहां पे जाकर के मान लीजिए मधुबनी, जैसे भी हम लोग दरभंगा कमिश्नरी की बात करें तो मधुबनी में 3,52,545 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसके पीछे कारण बताया गया है कि कई मतदाता मृत थे, कई मतदाता ऐसे थे जो कि वहां पे स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, कई मतदाता ऐसे हैं जो कि एक से अधिक जगहों पर उनके नाम पंजीकृत पाए गए हैं, कुछ मतदाता वहां पे मिले ही नहीं है। तो इसी कारण से तो हटाया गया है। तो स्वाभाविक है कि ये पूरा का पूरा गढ़ एनडीए का रहा है। कई चुनाव में शानदार प्रदर्शन किए हैं इन लोगों ने। तो जो आरोप विपक्ष का है, या हम कह सकते हैं कि एनडीए के लिए चिंता का विषय ये हो सकता है कि उनके भी इलाके में वोटरों का नाम कटे। तो वो खुद आकर के विपक्ष को घेर सकते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे जहां वोटर से कथित तौर पे आप दावा करते हैं कि हमारे लिए ये इलाके ज्यादा बेहतर रहे हैं, तो हमारे जो मतदाता जहां हम बढ़त बनाए रहे हैं वहां पर भी ये स्थिति रही है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये कहा कि ये नुकसान एनडीए के लिए भी है, क्योंकि एनडीए के नेता भी ये कह सकते हैं। अच्छा, अब जरा महागठबंधन के गढ़ पर हम एक नजर डाल ले तो इसमें पटना कमिश्नरी की सिर्फ हम बात करें तो 10 लाख से ज्यादा वोटर हैं जिनके नाम काटे गए हैं, जिसमें पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा शामिल है। और यहाँ 10 लाख से ज्यादा वोटर है। ये आंकड़े भी बहुत ज्यादा है। अब जैसे उदाहरण के लिए केवल पटना का ही अगर बता दें तो पटना में आप देखिएगा तो पटना में 3,95,500 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। अकेले अगर आप 14 विधानसभा क्षेत्रों का देखिएगा तो चाहे वह पूरा का पूरा देखिएगा तो दीघा, जो कि पटना में दीघा विधानसभा क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और इनकी संख्या यहाँ है 4,38,500। अब कल्पना कीजिए कि जिस दीघा में 35-40 हजार 20,000 में जो जीत हार का आंकड़ा तय होता है, और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी होती है कि जब पूरा का पूरा जब मतदान होता है तो मतदान के दौरान यह भी देखने को मिलता है कि कई वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता है। बिहार के अन्य क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में, खासकर हम पटना की बात करें तो दीघा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में वोट प्रतिशत 35%, 40% रह जाता है। तो उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो ये 4,38,500 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, तो संभव है कि तमाम मतदाता वैसे थे जो मतदाता सूची में तो नाम है लेकिन मौजूद ही नहीं है। इसी तरीके से आप यही देख लीजिए, अकेले आप जिस विक्रम में आप आ जाइए तो 3,726 लोगों के नाम कटे हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ 2,80,777 के नाम काटे गए हैं। इसी तरीके से अगर आप पूरा देखिएगा तो वो कमिश्नरी में तो भोजपुर में 1,90,000, जबकि बक्सर में 87,665 लोगों के नाम काटे गए हैं। तो काटे नहीं गए हैं, बल्कि ये तो ये है ना कि जो लोग वहां पर मौजूद नहीं मिले
गया है। बिल्कुल। तो यानी कि जो बातें चुनाव आयोग की ओर से बार बार की जा रही थी कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम हैं जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है लेकिन वह मौजूद नहीं है। तो एक तरीके से ये साबित होता है कि ये तमाम चीजें हैं। और अगर किन्हीं को आपत्ति है कि ये जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने की बातें सामने आई हैं, तो जिन लोगों के नाम कटे हैं, चुनाव आयोग ने एक मौका दिया है कि आपके पास करीब करीब 1 महीने का समय है, आप सामने आकर के अपना दावा पेश कीजिए, आपका नाम चढ़ेगा। यानी कि चुनाव आयोग ने अभी भी एक विकल्प, एक रास्ता खोल के रखा है कि आप यहाँ नाम चढ़वा सकते हैं। अच्छा, अब मगध से भी हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि मगध में देखिए 26 सीटें हैं और यहाँ पर 2020 चुनाव की हम अगर बात करें तो 19 सीटों पर अकेले महागठबंधन ने जीता था और मगध में भी 6 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके नाम को काटा गया है। तो ये महागठबंधन के लिए थोड़ा टेंशन वाली बात है क्योंकि 6 लाख नाम मगध से, जिस मगध में 24 में से 19 पर सिर्फ महागठबंधन की जीत हुई थी। देखिए मगध में चाहे गया की बात कर लीजिए और जो नवादा है उसकी बात कर लीजिए, अन्य लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, जिलों की बात कर लें, तो पिछले चुनाव में जो लोकसभा का भी चुनाव हुआ था उसमें भी देखने को मिला था कि शाहाबाद और मगध ये ऐसे इलाके रहे थे जहां पर कि एनडीए गठबंधन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ से 6 लाख मतदाताओं के, जैसे मान लीजिए अगर गया की हम बात करें तो 2,45,000 अकेले यहाँ पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसी तरीके से अगर नवादा की बात करें तो 1,26,450 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। तो ये सूची दर्शाती है कि बिल्कुल इस इलाके में महागठबंधन के लिए टेंशन का विषय हो सकता है, लेकिन टेंशन का विषय तो तब होगा ना जब मतदाता मौजूद रहे। जब मान लीजिए मतदाता मृत हो गए, मतदाता का स्थायी पलायन हो गया या मतदाता का नाम एक जगह से 2 जगह पर रहा है, तो ये टेंशन की बात तब आएगी और टेंशन की बात आएगी तो दोनों के लिए आएगी। दोनों के लिए आएगी, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बार हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो तो उनका कंफ्यूजन भी जरा हम दूर कर देते हैं, क्योंकि देखिए जो डाटा सार्वजनिक किया गया है उसमें 65,64,000 वोटर के नाम को काटा गया है। अब आप ये भी समझ लीजिए क्योंकि इसमें कई ऐसे मतदाता हैं जो कि मृत हैं और इसकी संख्या भी चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई है। 22,34,000 वोटर निधन उनका हो चुका है। 36,28,000 वोटर अस्थायी रूप से अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि वो पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा 7,01,000 वोटर ऐसे हैं जिनका नाम 2-2 जगह पर पंजीकृत था, तो इसलिए उनके नाम को हटाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके नाम को हटा दिया गया है। जिन लोगों का नाम दोबारा से मेंशन था इस वोटर लिस्ट में या फिर जिनका निधन हो चुका है उस नाम को हटाया गया है। तो ये जो आरोप थे विपक्ष का, अब इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इसमें एक बड़ी बात ये अब चुनाव आयोग को भी स्पष्ट करना चाहिए कि मान लीजिए जैसे जो पिछला जो सूची जो पिछली जारी हुई थी उसमें जो कुल मतदाताओं की संख्या थी, तो नए सिरे से जो ड्राफ्ट सूची है उसके अनुसार करीब 7,24,00,000 मतदाता नई सूची में आए हैं। चुनाव आयोग को एक यह डाटा भी बताना चाहिए कि ये तो मृतक और जो अन्य लोग जो पलायन कर चुके हैं उनकी संख्या है करीब 65 लाख। तो नए जो वोटर्स जुटे उनकी संख्या कितनी है, जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं उनके नाम कितने जोड़े गए हैं, और तब तो स्पष्ट होगा, बिल्कुल वो स्पष्ट होगा। तो विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष का आरोप आप कह सकते हैं कि धरातल पर तब तक कमजोर साबित होगा जब तक आप यह साबित न करें कि जिंदा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप, याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी कि आप 15 ऐसे लोग ले आइए जो लोग जीवित हैं और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अगर ऐसा है तो हम चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। तो अब याचिकाकर्ताओं को और साथ ही साथ जो बिहार से देश के तमाम विपक्षी दल हैं उनके लिए भी एक ये लिटमस टेस्ट वाली स्थिति है कि आप अपने आरोपों को साबित कीजिए कि जी हाँ ये मतदाता मृत जिंदा है और इसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। जैसे कुछ मामले आए हैं और अगर है तो इसके लिए भी 1 महीने का समय दिया गया है। अगला 1 महीने का समय है कि अगर आपका नाम नहीं है तो आप नाम जुड़वा लीजिए, आपके पास मौका है, संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है दीजिए और आपका नाम जुड़ जाएगा। तो चुनाव आयोग ने एक जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था में विपक्ष के जो आरोप हैं उन आरोपों को काट करने के लिए चुनाव आयोग ने तमाम एक तरीके से कह सकते हैं अपने हथियार तैयार रखे हैं। अब स्थिति है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं
उसको साबित करने के लिए चुनाव आयोग पर जो भी आरोप है विपक्ष अपने सबूत पेश करे और सिर्फ चुनाव आयोग पर ही नहीं बल्कि एनडीए पर, केंद्र सरकार पर भी ये आरोप था कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें कहीं से साजिश जैसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ये वही मुद्दा है जिसे लेकर चाहे वो बिहार का मॉनसून सत्र हो या फिर अभी संसद में इसी मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। विपक्ष इसे भुनने की कोशिश में है। काम करेगा ये मुद्दा इस बार के बिहार चुनाव में? देखिए, भावनात्मक तौर पर ऐसे अपील कई बार काम करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव में मोहन भागवत जो कि संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने एक जगह कहा था कि आरक्षण को ऊपर समीक्षा की जानी चाहिए, यानी कि जो वास्तविक जरूरतमंद है अन्य समुदायों को भी या जो भी इसमें भी जो उनके लिए कुछ होना चाहिए, उसे राजनीतिक दलों ने अलग तरीके से भुनाया कि संघ प्रमुख ने कह दिया है मोहन भागवत ने कि हम आरक्षण खत्म करें, और ये एक बड़ा मास अपील हुआ और इसका असर भी पड़ा था चुनाव पर। तो ऐसे ही अपील का असर पड़ सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहा जा सकता है कि देखिए ये तो एक साजिश रची गई थी कि तमाम जो वोटर्स थे उनके नाम हटाने को, वो तो हम लोगों ने जो कोशिश की तो उसके बाद तमाम वोटर्स के नाम रह गए। लेकिन मेरे समझ से जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें भी तो बाकायदा 22 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका जो मृत हो चुके हैं। तो आखिर आप लाइएगा कहां से? बिल्कुल। और जो भी कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर इसे स्पष्ट करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और कितने नए नाम भी शामिल हुए हैं, खासकर जुड़े हैं, ये भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए। तो फिलहाल ये जो आरोप थे उस पर हमने चर्चा की है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे का कितना फायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मिलता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, खबरों से जुड़े रहने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।